अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, मतलब कि आईएएस, आईपीएस या फिर फॉरेन सर्विस जैसी ग्रुप ए की जॉब करना चाहते हैं और आपके मन में ये कंफ्यूजन है कि आप अपनी कैटेगरी में कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि एससी, एसटी, ओबीसी या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहले बात करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी की। अगर आप सामान्य वर्ग यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि सामान्य वर्ग से हैं, तो आप 21 साल से लेकर 32 साल तक एग्जाम दे सकते हैं और टोटल 6 अटेम्प्ट मतलब 6 बार जो है आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप 6 बार में प्रीलिम्स में ही फेल हो गए तो आपके पूरे अटेम्प्ट जो है फुल हो जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर आप ओबीसी एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में आते हैं, तो 21 से 35 साल की एज तक यानी कि आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। टोटल 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं और 9 बार में अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसके बाद अगर आप एससी कैटेगरी में है तो 21 से 37 साल तक ही पेपर दे सकते हैं, मतलब एज रिलैक्सेशन आपको 5 साल का इसमें मिलेगा और इसमें अटेम्प्ट आप जो है अनलिमिटेड दे सकते हैं। मतलब 21 से 37 साल तक आप जितने चाहें उतने अटेम्प्ट दे सकते, तो आप 17 अटेम्प्ट दे सकते हैं, उससे ज्यादा दे भी नहीं सकते। वहीं पर अगर आप एसटी कैटेगरी में है तो एसटी कैटेगरी का सेम रहेगा, 21 से 37 साल तक आप टोटल अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं इसी एज के बीच में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप दिव्यांग उम्मीदवार हैं, मतलब फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है और अनरिजर्व या फिर ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 9 अटेम्प्ट देने होंगे। ये 9 अटेम्प्ट अनरिजर्व मतलब 21 से 32 साल तक आप हैं, उसके बाद उसमें आपको टोटल 9 अटेम्प्ट देने होंगे। लेकिन अगर आप ओबीसी में इसमें आते हैं तो आप जो है 21 से 35 साल के बीच में 21 से 35 साल के बीच में 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। वहीं पर ओबीसी में जितने टोटल अटेम्प्ट है उसमें ये अटेम्प्ट ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी में हैं तो इसमें जो है आप जो है अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं अपनी एज तक। और अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की बेस्ट बुक्स कौन कौन सी हैं, साथ ही तो आप jobsuru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कट ऑफ की डिटेल में जानकारी ले सकते हैं कि आईएएस बनने के लिए कितना कट ऑफ चाहिए और किस ईयर में कितना कट ऑफ गया है, साथ ही किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब की डिटेल जानकारी दी गई है। साथ ही आप इसके सिलेबस की पीडीएफ और इसके मैथ के नोट्स, जो कि आपके सीसेट के एग्जाम में मैथ पूछी जाती है एनसीईआरटी 10th क्लास की, तो उसके नोट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।